हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी नई क्लास में चलेंगे जिस क्लास का नाम है पार्टनरशिप या फिर साझेदारी। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग नंबर सिस्टम खत्म कर चुके हैं, HCF LCM खत्म हो गया है, रेशियो और प्रोपोर्शन खत्म हो गया है और साथ ही साथ अपना एज वाले क्वेश्चन भी खत्म हो गए, आयु पर आधारित प्रश्न। आज हम चलेंगे साझेदारी पर क्वेश्चन। अक्सर एक क्वेश्चन जरूर आता है यूपीपी में और बाकी एग्जाम में भी आता है, तो आइए उसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, साझेदारी होती कब है। देखो, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर व्यापार कोई शुरू करते हैं तो जो अपनी शुरुआती पूंजी लगाते हैं इसी चीज़ को बोला जाता है साझेदारी। ठीक, और जो लगाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स बोलते हैं या फिर साझेदार बोलते हैं। अब इसी चीज़ में हमको समझना है कि जब भी कोई व्यापार शुरू होगा हवा में तो होगा नहीं शुरू भाई, उसके लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। तो उस पैसे को बोला जाता है पूंजी और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैपिटल, पूंजी या फिर कैपिटल। ठीक है ना। अब इस पूंजी से क्या होगा, सब लोग पैसा लगाएंगे। ठीक, या तो व्यापार शुरू कर सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी चीज में निवेश कर सकते हैं। समझ में आया। तो जब भी लगाएंगे तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। कितने समय तक के लिए अगर लगाए हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा टाइम। ठीक, और इसी पूंजी और समय के साथ साथ जितने समय तक लगेगा इनको क्या मिलेगा, इनका मुनाफा मिलेगा। क्या मिलेगा, मुनाफा, या इसी को बोला जाता है लाभ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉफिट। समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, इन लोगों शॉर्ट टर्म को यूज करेंगे। ठीक, कैपिटल को C से डिनोट करेंगे, टाइम को T से और प्रॉफिट को P से। समझ में आया या नहीं। ठीक, इसका मतलब जो अपना प्रॉफिट होगा, क्या होगा अपना प्रॉफिट, P। प्रॉफिट क्या होगा भाई, कैपिटल कितना लगाया इनटू कितने टाइम तक के लिए लगाया, कितनी आपने पूंजी लगाई है और कितने समय तक के ये पूंजी लगाई गई है। ठीक, तो ये अपना फॉर्मूला होता है। तो इसी का जस्ट उल्टा भी लगा सकते हैं। क्या, अगर C की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, P/T, P/T। इसी तरह अपने को टाइम निकालना है तो क्या होगा, कैपिटल अपॉन प्रॉफिट। सिर्फ इसी को इंटरचेंज किया गया है। समझ में आया या नहीं। तो पहला क्या है कि कोई भी प्रॉफिट बटेगा वो किस रेशियो में बचेगा, वो कैपिटल इंटू टाइम के अनुपात में ही बटेगा। समझ में आया या नहीं। फिर दूसरा है, एक नोट हमेशा याद रखना, ये नोट बहुत जरूरी है, बहुत महंगा नोट है। ये नोट क्या कहता है, अगर जो भी निवेश अपने पैसा कर रहा है, ठीक, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या करें, अपने पैसे को लगा रहे हैं। अगर वो दो या तीन लोग जितने भी हैं, अगर वो समान समय के लिए लगा रहे हैं, किसके लिए, समान समय, मतलब दो या तीन जितने भी लोग लगा रहे हैं उनका टाइम क्या है पूंजी लगाने का, सेम है। मतलब 1 साल, 2 साल, 3 महीने, 4 महीने, अगर टाइम सेम है तो जो इनके कैपिटल का अनुपात होगा वही उसका प्रॉफिट का भी अनुपात होगा। क्यों, क्योंकि टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समान हो गया, तीनों के लिए ही सेम है। सेम है मतलब टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया, जिस अनुपात में कैपिटल होगा उसी अनुपात में क्या होगा, अपना प्रॉफिट भी होगा। तो यही ये नोट लिखते हैं, क्या, यदि समय समान है तो पूंजी व लाभ का अनुपात क्या होगा, समान होगा। पूंजी व लाभ का अनुपात क्या होगा, समान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस नोट को ध्यान रखना है। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपकी क्लियरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो आइए शुरुआत क्वेश्चन से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए व 1000 रुपए लगाते हैं। ठीक, 3 लोग हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। लेना हमको अनुपात दिए। ठीक, कैपिटल है कितना, 600 रुपए, 800 रुपए और 1000 रुपए, ये लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 480 रुपए का लाभ हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिला होगा। भाई अगर 1 साल तक इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, भाई टाइम नहीं दिया मतलब 1 वर्ष है, अगर समय ना दिया जाए तो ऑटोमेटिक मान लेना 1 वर्ष है। अगर उन्हें वर्ष के अंत में 480 रुपए का लाभ हो तो पहले व्यक्ति का कितना है। देखो, ये इनका क्या था, ये इनका कैपिटल था, C पूंजी थी, है ना। आइए इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, 0 0 0 खत्म। अब देख रहे हैं 2 से कट रहा है 3 बार, ये 4 बार और ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये किसका अनुपात आया, कैपिटल का। किसका अनुपात आया, कैपिटल का। अब ध्यान से देखो, क्योंकि टाइम सेम है, टाइम सेम है मतलब समान है, तो जो कैपिटल का अनुपात होगा वही किसका होगा, जो कैपिटल व पूंजी का अनुपात क्या होगा, समान। मतलब जो कैपिटल का अनुपात होगा, पूंजी का अनुपात होगा, वही किसका होगा, लाभ का अनुपात होगा। आइए इसको देखना हो, इस तरह भी चेक कर सकते हो। तीनों 1 साल तक के लिए लगाए हैं तो 1 साल का किससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम। 1 साल ×1 ×1 ×1
देखो अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही निकल के आएगा, यही किसका रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट का। समझ में आया। अनुपात में इनको कितने का प्रॉफिट हुआ है, अनुपात में इनको प्रॉफिट हुआ है 3, 4, 7 और 5 12 का। कितने का अनुपात में प्रॉफिट हुआ, 12 का। लेकिन हुआ कितने का है एक्चुअल में, 480 रुपये का। मतलब जो 12 की वैल्यू है वो कितनी है, 480 रुपये। तो 1 यूनिट निकालो, तो 12 से कैंसिल कर दो, 12 चौक 48 और 0 कितना आएगा, 40 रुपये। कितना आएगा, 40 रुपये। पूछा गया तो पहले व्यक्ति को कितना मिला, पहले व्यक्ति को कितना मिला, 3। कितना मिला, 3। तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 40 × 3 120 रुपये। कितना आएगा, 120 रुपये। देखिए एक बार आपको समझ में आया या नहीं। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे लिखा है, पढ़िए इसको। संयोग किरण व किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 रुपये लगाकर खोली। ठीक, 3 लोगों ने खोली, संयोग, किरण और किशोर। संयोग, किरण और किशोर, 3 लोग हैं, तीनों ने दुकान खोली। ठीक, कितने कितने पैसा पूंजी लगाई, 27,000, 81,000, 72,000। पहले क्या करते हैं, जो जो कट रहा है उसको काट दे रहे हैं, 3 0 3 0 3 0। कितना बचा, 27 अनुपात 81 अनुपात 72। समझ में, दोनों ही 9 से कट रहे हैं, तो 9 त्रिक 27, 9 में 81, 9 8 72। ये किसका अनुपात था, कैपिटल का। किसका था, कैपिटल का। और कह रहे साल के अंत में किरण का लाभन 36,000 रुपये। देखिए अगर इसका मीनिंग क्या हुआ, तीनों ही लोग 1 साल तक के लिए क्या किए, इन्वेस्ट। जब समय समान है तो जो अनुपात किसका होगा, कैपिटल का होगा, वही अनुपात किसका होगा, प्रॉफिट का होगा। ठीक, अब कह रहा साल के अंत में किरण का लाभांश 36,000 रुपये है। किसका 36,000, किसका है, किरण का। लेकिन किरण का है कितना, 9। कितना है, 9। मतलब जो 9 है अनुपात में, जिसकी वैल्यू 9 है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू है कितनी, 36,000 रुपये। 36,000 रुपये। तो 1 की वैल्यू निकालो, तो 9 से क्या करो, इसको काट दो, 9 चौक 36 और 3 0 लगा दिए, 4,000। तो आपसे पूछा गया है तो कुल लाभ है, कुल लाभ, तो कुल लाभ ऐड कर दो, 3 + 9 12 और 8 20। किसकी वैल्यू, 20। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो 20 की वैल्यू क्या होगी भाई, 20 × 4,000। कितना, 4 दूना 8, 1 2 3 4, मतलब 80,000 रुपये क्या होगा, कुल लाभ। देखिए क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है, ए व बी ने क्रमशः 92,500 व 1,12,500 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपये है तो ए का हिस्सा बताइए। देखिए यूपीएससी CAPF का सवाल है, ठीक है ना। वही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2 लोग हैं, ए है और कौन है, बी। देखिए जो कट रहा है पहले उसको काट दे रहे हैं। मुझे पता 2 0 2 0 यहाँ उड़ रहे हैं तो उड़ा दिया मैंने, 9 to 5 और ये अनुपात बना 1125। ये किसका अनुपात आया, कैपिटल का। देखिए मुझे पता है अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो वो 5 से कटेगा, लेकिन मैंने ये देखा 2 डिजिट लेके, यहाँ 25 यहाँ 25, तो 25 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, कोई नंबर 25 से कब डिवाइड होगा, जब अंतिम के 2 अंक 25 से डिवाइड होंगे। तो मैंने देखा ये भी 25 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 25 से डिवाइड हो रहा है, दोनों ही 25 से डिवाइड हो रहे हैं। काम करते हैं 25 से उड़ा देते हैं दोनों को। तो 25 3 75, ठीक, बचा कितना 175 175, 25 7 175, ठीक। फिर यहाँ इसको 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 112 में से 100 गए 12 और 5 125, 25 5 125। ये जो कैपिटल का अनुपात है ये कितना है, 37:45। अब ध्यान से देखिए, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 90,000 है। देखिए अगर टाइप नहीं दिया गया है, अगर समय नहीं दिया गया है तो समय क्या होगा, समान होगा। तो दोनों के लिए समय क्या होगा, समान। अगर समय समान है तो इसका मतलब कैपिटल और प्रॉफिट का अनुपात भी क्या होगा, समान। तो बी का हिस्सा दिखा कितना है, 9,000। अनुपात में कितना है, 45। इसका मतलब 45 की वैल्यू कितनी है, 9,000 रुपये। कितनी है, 9,000। तो एक की वैल्यू निकालो, तो 45 दूनी 90, तो 2 0 तो 200 रुपये। तो आपसे पूछा गया तो एक का हिस्सा बताइए। एक का हिस्सा है कितना, 37। तो 37 की वैल्यू निकालो, तो 37 की 200 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो 37 दूना 74 और 00 कितना आएगा, 7,400 रुपये। देखिए तो फिर आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है, अशोक ने एक व्यापार 25,000 रुपए से शुरू किया। 3 महीने बाद विनोद 30,000 रुपए की पूंजी के साथ उसमें शामिल हुआ।
तो वर्ष के अंत में उन्हें 19,000 रुपए का लाभ हुआ। तो अशोक का हिस्सा बताइए। देखो दो लोग थे, एक तो है अशोक भाई अपने और दूसरे हैं अपने विनोद ए बी। ठीक, तो जो कट रहा है पहले काट दे रहे हैं, 3 जीरो यहाँ गई, 3 जीरो यहाँ गई। ठीक, बचा कितना 25:30। अब जा रही है 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 6 30। तो ये कैपिटल का अनुपात आ गया। ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, जो दूसरा वाला विनोद है वो 3 महीने बाद आया है। ठीक, और बोला है वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष के, 1 साल। ठीक, ध्यान से देखो, शुरुआत किसने की? अशोक ने। अशोक शुरू से जुड़ा और अंत तक रहा, तो मतलब ये कितने महीने तक लगा रहा? ये लगा रहा 12 महीने तक। कितने महीने तक? 12 महीने तक। लेकिन अगर विनोद की बात की जाए तो विनोद 12 महीने नहीं रहा, वो 3 महीने बाद आया। मतलब तो 3 महीने बाद है, तो उसका पैसा कितने दिन तक रहा? 9 महीने तक, क्योंकि टोटल 12 महीने के 1 साल होता है और ये 3 महीने लेट आया। मतलब 12 में से 3 के कितना? 9। मतलब ये कितने महीने तक रहा? 9 महीने तक। ध्यान से देखिए, समझ में आया नहीं? अगर ये समझ में आया तो ये किसका अनुपात हो गया? देखिए 12 पंचे 60, 9 6 54। ये आ गया आपका प्रॉफिट का अनुपात। ठीक, प्रॉफिट का आ गया। ध्यान से देखिए, अब इसको काट देंगे, किससे कटेगा? 6 से। 6 10 से 60, 6 9 में 54। ठीक, तो 10:9 इनका प्रॉफिट का क्या आया? अनुपात। अब कह रहे हैं वर्ष के अंत में उन्हें 19,000 रुपए का लाभ हुआ। अगर अनुपात में देखा जाए तो उनको कितने रुपए का लाभ हुआ है? 10 और 9 19 रुपए का लाभ हुआ अनुपात में। किसमें? अनुपात में। लेकिन रियल में कितना हुआ है? 19,000 रुपए का। ठीक, इसका तो 19 की वैल्यू 19,000, तो 1 की वैल्यू निकाल लो। तो 19 से क्या करोगे? कट, कितनी बचेगा? 1, तो 1,000 रुपए। तब आपसे पूछा गया क्या? तो अशोक का हिस्सा बताओ। किसका बताना है? अशोक का। तो अशोक का हिस्सा है कितना? 10। तो 10 की वैल्यू बतानी है। तो 10 का मान कितना आएगा? 10 से 1,000 की क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, आएगा 10,000 रुपए। 1 2 3 4, कितना आएगा? 10,000 रुपए। ये इसका क्या होगा? आंसर। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। आलोक ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने के बाद बरखा ने भी 15,000 रुपए निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में आलोक को 10,400 रुपए का लाभ हुआ तो बरखा का हिस्सा है। देखिए 2 लोग हैं, आलोक और कौन है? बरखा। ठीक, इन दोनों ने पैसा लगाया। ठीक, 6 महीने बाद उसको जाने, पहले जो कट रहा है उसको उड़ा दीजिए। देखो 3 जीरो से 3 जीरो ये उड़ रहे हैं, तो उड़ा दिया। बचा कितना? 12:15। किसका अनुपात है? कैपिटल का। मुझे पता है ये 3 से कट रहा है। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। समझ में आया? कट गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जो बरखा जुड़ी है तो 6 महीने के बाद जुड़ी है। अगर समय नहीं दिया वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल की बात हो रही है। ठीक, अभी 1 साल मतलब शुरू आलोक ने किया तो आलोक पूरे 12 महीने रहा। बरखा 6 महीने बाद आई। 6 महीने बाद आई मतलब 6 महीने तक इसका पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ। ये क्या है? आपका प्रॉफिट। ये क्या है? आपका प्रॉफिट। समझ में आया? पहले जो उड़ रहा है उसको उड़ा दे रहे हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, कट गया। तो 4 दूना 8, 5 एकम 5। ये अनुपात आ गया आपका प्रॉफिट का। किसका है? प्रॉफिट का। कह रहे यदि वर्ष के अंत में आलोक को 10,400 रुपए मिले। आलोक को मिले कितने हैं? 8। तो 8 की वैल्यू है कितनी? 10,400 रुपए। ठीक, आलोक को कितना मिला है? प्रॉफिट 8। इस 8 की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी? 10,400 रुपए। तो 1 की वैल्यू निकाल लो। 8 एकम 8, 8 3 24 और 00, 13,000 रुपए। ठीक, फिर उसके बाद पूछा है तो बरखा का हिस्सा है। किसका पूछा है? अपन से बरखा। तो बरखा का हिस्सा है कितना? 5। तो 5 की वैल्यू निकालो। तो 5 × 1300, कितना? 13 पंजे 6500 रुपए। हाँ भाई। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सूरज 50,000 रुपए की राशि के साथ एक व्यापार शुरू किया। भाई सूरज फिर 6 महीने बाद धीरेन्द्र 80,000 रुपए की राशि के साथ जुड़ा। भाई 2 लोग हैं, सूरज है और कौन है? धीरेन्द्र है। ठीक, पहले काम जो कट रहा है इसमें काटते रहे। मुझे पता है ये 4 जीरो उड़ गई आपस में। क्या हो जाए? 5:8। 5:8। ये क्या है? इनका कैपिटल है। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहा है कि 3 वर्ष के अंत में उन्होंने 24,500 रुपए का लाभ अर्जित किया। ध्यान से देखिए, 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 3 वर्ष में हाउ मच मंथ? देयर आर 1 साल में 12 महीने, तो 3 वर्ष में 36 मंथ होंगे। कितने मंथ होंगे? 36 मंथ होंगे। ठीक, देखो सूरज व्यापार सूरज ने शुरू किया और सूरज अंत तक रहा। तो मतलब सूरज ने कितने महीने तक व्यापार लगाया? पूरे के पूरे 36 महीने। अब बारी है धीरेन्द्र की। धीरेन्द्र 6 महीने बाद आया। 36 में से 6 हटाओ, कितना बचा? 30। मतलब ये क्या है? 30। समझ में आया? अब जो कट पीट रहा है उसको काट दे रहे हैं। ठीक, ये 6 पंजे 30, 6 6 36। 6 पंजे 30 आया
अनुपात 8:40, ये किसका प्रॉफिट का अनुपात आया। ठीक, आइए इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, मतलब कितना है 3:4, 3:4। और 3 वर्ष के अंत में उन्होंने 24,500 रुपए का लाभ अर्जित किया। ठीक, ध्यान से देखिए, उनका लाभ का टोटल अनुपात में कितना है 7, अनुपात में कितना है इनका 7, इस अनुपात में इसकी वैल्यू कितनी है 7। इन कह रहा है 7 जो अनुपात में वैल्यू है रियल में वो 24,500 है, 24,500 रुपए। तो एक की वैल्यू निकालो, एक की वैल्यू क्या होगी 7 21 7 3500 रुपए। कितना आएगा इसकी एक की वैल्यू 3500 रुपए। तो पूछा है तो उस लाभ में सूरज का हिस्सा, तो सूरज का हिस्सा है कितना 3, तो 3 की वैल्यू निकालो, तो 3500 इंटू 3, 35 3 105 और 00, तो सूरज का हिस्सा कितना होगा 10,500 रुपए, 10,500 रुपए। एक बार देखिए क्वेश्चन को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भाई क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। गणेश 45,000 रुपए से एक व्यापार आरंभ किया। ठीक, 3 महीने बाद 60,000 रुपए के साथ विनोद जुड़ा और 6 महीने बाद कौन जुड़ा अंशु। तो 3 लोग आए, तीनों के बारे में लिखते हैं। गणेश है, विनोद है और अंशु है। ठीक, ये जो कट रहा है उसको काट दे रहे हैं। देखो 3 0 ये उड़ी, 3 0 ये उड़ा और 3 0 ये उड़ा। ठीक, तो यहाँ बचा 45, यहाँ 60 और यहाँ 90। ये किसका अनुपात आया कैपिटल का। आइए इसको थोड़ा सरल कर लें। 15 से कटेगा 15 3 45, 15 चौके 60, 15 छीके 90। ठीक है, ध्यान से देखो ये आया। अब कह रहा है साल के अंत में, वर्ष के अंत मतलब 1 साल की बात हुई। कितने साल की 1 साल की। व्यापार गणेश ने शुरू किया। किसने शुरू किया गणेश ने। तो गणेश 12 के 12 महीने रहा। ओके जी। फिर 3 महीने बाद कौन आया विनोद। अगर 3 महीने बाद आया मतलब 12 में से 3 गए, कितने महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया 9 महीने के लिए। फिर कह रहा और 6 महीने बाद कौन जुड़ा है भाई अंशुल। तो 12 महीने में से 6 महीने बाद जुड़ा मतलब इसका कितने साल तक के लिए रहा 6 साल। ये आपका क्या आएगा प्रॉफिट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 12 3 36, 9 चौक 36 और 6 6 36, मतलब तीनों का प्रॉफिट सेम रहा। इसको काट के 1 1 1 कर लिए। अनुपात में इनका वैल्यू क्या है 3। और 13 वर्ष के अंत में उन्हें 16,500 रुपए का क्या हुआ है लाभ हुआ है। अगर अनुपात में देखा जाए अनुपात में कितने का लाभ हुआ है 3, मतलब इस 3 की वैल्यू है 16,500 रुपए, 16,500 रुपए। तो एक की वैल्यू निकालो, तो एक के लिए इसको 3 से क्या करो डिवाइड, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 5500 रुपए। एक यूनिट कितने का आया 5500। तो आपसे पूछा किसका है गणेश का, किसका पूछा है गणेश का। तो सबका वैल्यू ही सेम है। गणेश की वैल्यू कितनी 1, तो 1 की वैल्यू 5500 है। क्या होगा आपका। चलिए देखिए क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है राधे व श्याम ने साझेदारी में क्रमशः 12,000 रुपए व 9,000 रुपए लगाए। भाई साझेदारी में क्या किया, इतने रुपए लगाए। कौन थे, राधे थे है ना, और अपने श्यामू भैया थे। फिर 3 महीने बाद सुनील 1500 रुपए। अच्छा सुनील भी आ गए, सुशील कौन आ गया, सुशील। 3 लोग आ गए। ठीक, अब ध्यान से देखिए जो कट रहा है उसको उड़ा दो। देखो 3 0 3 0 3 0 खत्म। बचा कितना 12 अनुपात 9 अनुपात 15। अच्छा ये अनुपात किसका है, कैपिटल का। किसका अनुपात है कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी का। ठीक, अब क्या करते हैं जो कट रहा है उसको काट दे रहे हैं। 3 चौक 12, 3 बार और ये 5 बार। समझ में आया। अब ध्यान से देखो उन्हें अर्धवार्षिक लाभ हुआ। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने। कितना 6 महीने। भाई बाद में जुड़ा 3 महीने बाद कौन, सुशील। बाकी दोनों तो शुरुआत किए हैं, मतलब इनका पूरा पूरा 6 महीने रहा है। कितने महीने 6 महीने। और सुनील 3 महीने बाद आया, मतलब 6 महीने में 3 महीने बाद आया, मतलब कितने समय तक के लिए इसका व्यापार लगा रहा 3 महीने तक। समझ में। ये आ गया अपना प्रॉफिट। आइए इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। 6 चौक 24, 6 त्रिक 18 और 5 3 15। ठीक, अब 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 6 18 और 3 5 15। ठीक, ये उनको टोटल प्रॉफिट हुआ है किस पे, लाभ हुआ है किसके ऊपर, अनुपात में। अनुपात में टोटल लाभ कितने को हुआ है 8 से 14 और 5 19। कितने का लाभ हुआ है 19। जो अनुपात में 19 का लाभ हुआ है रियल में उसका लाभ कितना है 9500 रुपए, 9500 रुपए। तो एक की वैल्यू निकालो, एक की वैल्यू निकाले 19 पंजे 95, तो 500 रुपये आएगा। कितना रुपए आएगा 500 रुपये। तब आपसे पूछा क्या है, तो सुशील का लाभ है, सुशील का लाभ पूछा और सुशील का लाभ है कितना 5 की वैल्यू निकालो।
तो 5 इंटू 500, जब एक 500 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 500 कितना आएगा, 2500 रुपये। ये आपका क्या होगा आंसर। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना कौन सा है। लिखा है ए व बी एक व्यापार में 5000 रुपये तथा 25,000 रुपये लगाते। दो लोग हैं ए और बी, ए और बी, ठीक। पहले जो कट रहा है उसको काट दे रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक। बचा कितना, 50 और 25। किसका अनुपात है, कैपिटल का, ठीक है। अब 25 भी कटा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो 2:1 आया इसका क्या, ठीक। फिर कह रहा है 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, ठीक। देखो ए क्या कर रहा है, 4 महीने के बाद अपनी क्या कर रहा है, आधी पूंजी निकाल ले रहा है, ठीक। 2 का आधा कितना होगा, 1, मतलब 1 निकाल लिए तो बची कितनी, 1। कितनी बची, 1। इस 2 पे तो 4 महीने तक तो क्या लगेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ध्यान से देखना, इस 2 रुपए में भाई 1 कब निकालता है, 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने तक इसके ऊपर प्रॉफिट 2 के रूप में ही मिलेगा। फिर उसके बाद बचा कितना, 1 साल तक के लिए है, तो 4 महीने तक तो 2 रुपए पे मिलेगा क्या, प्रॉफिट। बाकी बचा कितना, 1, क्योंकि आधी पूंजी 4 महीने बाद निकाली और 1 साल में से 4 महीने गए, कितना बचा, 8 महीने। अब 8 महीने के ऊपर 1 रुपए के अनुसार उसको प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आया। चलो आओ यहाँ देखो, अब बी की बारी करते हैं। बी क्या कर रहा है भाई, 1 रुपए लगाया है, उसके 4 महीने बाद, किसके, ए के 4 महीने बाद। ध्यान से देखो, ए ने 4 महीने बाद निकाला, टोटल 1 साल का था, ए निकल गया 4 महीने, ये है ए का। अब बी क्या कह रहा है, इसके 4 महीने बाद में 4 महीने और, तो 4 4 कितना होगा, 8, तो 12 माइनस 8 कितना आएगा, 4। मतलब अब जो बी के ऊपर, बी ने कितने महीने तक अपना लगा के रखा, 4 और 4, 8 महीने तक अपनी 1 रुपए के ऊपर पूंजी लिया, क्या लिया, प्रॉफिट लिया। अच्छा देखो क्या है, बी निकला है ना, वो ए के 4 महीने बाद निकला है, ए के 4 महीने के बाद, ए 4 महीने बाद निकला, ए कब निकला, 4 महीने बाद, और बी कब निकला, ए के 4 महीने बाद। मतलब इसने टोटल कितने महीने तक पूंजी लगाई अपनी, 4 और 4, 8 महीने तक इसकी पूंजी किस पे लगी रही, 1 रुपए पे। अब इसके 4 महीने के बाद ए बी ने भी अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 1 का आधा क्या होगा भाई, 1 का आधा होगा 0.5, 0.5, ठीक। अब 1 साल तक का सिस्टम है, तो बचा कितने, 4 महीने, मतलब ये 0.5 है, किसमें कितने महीने तक का लगेगा, 4 महीने तक का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। आइए अब इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, इन सबको क्या कर दो, ऐड। 4 दूना कितना होगा, 8, 8 है कम 8, इस तरह यहाँ 8 है कम 8, और आधा का 4 कितना होगा, 2। आइए करते हैं, 8 और 8 16, अनुपात 8 और 2 10, ठीक। अब देख रही है 2 से कट रहा है, 2 8 16, 2 5 13, ठीक। अनुपात में इनको लाभ कितने का हुआ, 8 और 5 13 का लाभ हुआ है, लेकिन कह रहे 1 साल के अंदर उनको लाभ कितने का हुआ है, 1950 रुपये का। अनुपात में जो लाभ इनको 13 का हुआ है, रियल में वो वैल्यू है कितनी, 1950। आइए 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो 13 कम 13, 13 5 65, 150 रुपये। 1 की यूनिट की वैल्यू कितनी है, 150। तो ए का हिस्सा पूछा, तो ए का हिस्सा है कितना, 8, 8 की वैल्यू निकाल लो, 8 इंटू 150, 15 8 120, 1200 रुपये। ए का हिस्सा कितना होगा, 1200 रुपये। चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या लिखा है, ए व बी एक व्यापार में 5000 तथा 2500 रुपये लगाते। ए और बी ने लगाया, अभी जो कट रहा है मैंने उसको पहले काट दिया, बचा 50 और 25। मैंने देखा 25 के टेबल में 50 आते, 1-2 बार में कट गया। अब देख लिखा है 4 महीने बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। भाई ए अपनी आधी पूंजी निकालता है कितने महीने बाद, 4 महीने बाद। आधी पूंजी मतलब 2 पूंजी थी पूरी, 2 में से आधी मतलब 1 निकाल लेंगे, 2 का आधा 1 निकालेगा तो बचा कितना, 1। समझ में आया। अब ध्यान से देखो, ए निकाला कब है, 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने तक तो उसके 2 रुपए पे उसको लाभ मिलेगा, ठीक। अब जो बच गया 4 महीने बाद कितना बचा, 1 जो होगा वो 4 महीने के बाद, 1 साल में के बाद प्रॉफिट निकल रहा है, तो 4 महीने बाद कितने महीने बचे, 8 महीने। 1 साल में 4 महीने में तो 2 रुपए पे प्रॉफिट मिला, अब बचा कितना, 8 महीने। अब 8 महीने उसको 1 रुपए पे प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह बी की कहानी है, बी क्या कर रहा है भाई, ध्यान से देखो, बी ए के 4 महीने बाद निकाल रहा है, मतलब ए 4 महीने और बी के 4 महीने, 8 महीने तक तो बी ने क्या किया, 1 रुपए के ऊपर अपना लाभ लिया। फिर बचा कितना, 1 साल का लाभ है, तो 8 महीने तक तो 1 रुपए में मिला, बाकी 4 महीने। अब बी भी क्या किया, अपनी आधी पूंजी निकाली है, तो 1 का आधा कितना होगा, 0.5। अब 4 महीने उसको 0.5 रुपए पे उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, मतलब वो लाभ मिलेगा।
आई तो इनको मैंने सपोज जोड़ डाला, 1 साल का 8 और 4 12 महीने, 8 और 4 12, एक साल का निकल गया। तो इसको मैंने जब कैलकुलेट किया कितना आया 16:10, काटने के बाद 8:15 बचा, मतलब 8:5 बचा। अब अनुपात में जोड़ने के बाद कितना आया 13, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी दे रखा है 1950। इसी 13 यूनिट की वैल्यू 1950 है। इसको काट पीट के अपना आंसर निकाल लिए। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखिए प्रश्न देखिए क्या लिखा है। ए व बी ने क्रमशः 5,000 रुपये व 4500 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ठीक, ए और बी थे। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। और इसी समय, किस समय 4 महीने के बाद, किस समय 4 महीने के बाद सी 7,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। 3 लोग हैं। एक काम करते पहले जो कट रहा है उसको उड़ा देते हैं। 2 0 2 0 0 बचा कितना 50:45:70। ये किसका अनुपात है कैपिटल का। अब 4 महीने बाद क्या हो रहा है भाई, 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। अगर ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तो बची कितनी भाई 50 में से 25 चली गई, बची कितनी 25 भाई, 50 का आधा 25 होगा। तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली तो 45 का 1/3 होगा कितना, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 15। अतः अगर 45 में से 15 निकाल लिया तो बचा कितना 30, मतलब अब बची कितनी उसके पास 30। समझ में आया। अच्छा ये सीन कब का, ये 4 महीने बाद का है। अब एक काम करो, 4 महीने बाद का है तो जो वर्ष के अंत में उन्हें 4140 रुपये का लाभ हुआ। कितने का 4140 रुपये का इनको क्या हुआ लाभ हुआ। मतलब जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 1 साल के लिए किया। अच्छा ये जो सीन क्रिएट हुआ है ये 4 महीने बाद का है। मतलब इसने भी अपनी जो प्रॉफिट मिलेगा 50 के ऊपर ये 4 महीने का मिलेगा, 45 को भी कितने महीने का मिलेगा 4 महीने का। सी इसी 4 महीने के बाद आया। अगर सी 4 महीने के बाद आया है इसी समय, मतलब 4 महीने के बाद, 4 महीने बाद सी आया है तो मतलब 1 वर्ष में 12 महीने, 4 महीने बाद आया तो इसका इन्वेस्टमेंट कितने महीने तक के लिए होगा 8 महीने तक के लिए। ठीक, अब 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी निकाल ली वापस। जब आधी निकाल ली तो बची हुई पेमेंट कितने महीने के ऊपर लगेगा 8 के। इस तरह बी के ऊपर भी कितने महीने के लिए उसको प्रॉफिट मिलेगा 8। अब सबको क्या करो जोड़ डालो। आओ ध्यान दो, 5 चौक 20 तो यहाँ आएगा 200। ठीक, और ये कितना आएगा 25 8 200। इसकी वैल्यू कितनी है 2 और 2 400 अनुपात। और 45 चौके 180। अब 8 तक 24 आएगा 240। ठीक, ये कितना आएगा भाई 420 अनुपात 7 8 56 560। ठीक, अब ध्यान से दो, जो कट पीट रहा है उसको काट पीट देते हैं। ध्यान से देखो, ये 0 ये 0 ये 0 खत्म। 2 से कट रहा है 20 21 28। अब ये किसी से भी नहीं कट रहा है। तो जो प्रॉफिट का रेशियो था ये अपना किसका अनुपात आ गया प्रॉफिट का, क्यों, क्योंकि इसमें महीने का मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में उन्हें 4140 रुपये का लाभ हुआ। 4140 रुपये का क्या हुआ लाभ। अनुपात में देखा जाए तो वर्ष के अंत में उन्हें कितने का लाभ हुआ है, देखो 41 41 और 8 49 और 20 69 रुपये। अनुपात में इनको कितने का लाभ हुआ 69। इसी 69 की वैल्यू कितनी है 4160 40। एक की वैल्यू निकालो। एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें 69 का क्या कर दोगे डिवाइड। ठीक, और 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 1 2 1 1 3 त्रिका 9 2 4 3 8 24 0। ठीक, अब कितनी बार जाएगा ये 6 0। तो एक की वैल्यू कितनी आई 60 रुपये। कितनी आई 60 रुपये। आपसे पूछेगा तो सी का भाग, सी का भाग है कितना 28। तो 28 की वैल्यू निकाल लो। तो 28 × 6, 0 का 0 लगा दिया ना, 8 6 48 हासिल है 4 6 2 12 और 4 16। सी का हिस्सा आया कितना 1680 रुपये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ए व बी ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक, 2 लोग हैं ए और बी। कैपिटल का अनुपात कितना है 4:5 कैपिटल का है। ठीक, फिर कह रहे 3 माह बाद ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग। एक ही पूंजी है कितनी 4, 4 का 1/4 कितना आएगा 4 से 4 कैंसिल 1। तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5। तो बी की पूंजी है कितनी 5, 5 का 1/5 एक बार जाएगा तो कितना आएगा 1 भाग वापस ले लिया।
अब 4 में से 1 भाग वापिस गया, बचा कितना 3। इसी तरह 5 में से 1/5 मतलब 1 भाग वापिस गया, बचा कितना 4। ये कितने महीने का सीन है, 3 महीने बाद। 3 महीने बाद का है ना, इसका मतलब अब 3 महीने तक तो मुझे 4 पे लाभ मिलेगा ए के लिए, और बी को कितना मिलेगा 5 रुपए 3 महीने के लिए। फिर कह रहा है 10 माह बाद कुल 760 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा कितने महीने बाद, 10 महीने के बाद। तो 3 महीने यहाँ गए, बचे 7 महीने यहाँ जाएंगे, 3 महीने यहाँ बाकी बचे 7 महीने यहाँ आइए। ये 4 3 जा 12 आएगा, और ये 7 21, ये आएगा 15, और ये आएगा 28। आइए इसको जोड़ते हैं। 12 21 कितना होगा 33 होगा, अनुपात ये 43 होगा। समझ में आया? तो ये अनुपात निकल के आया। अब कह रहे 10 माह बाद कुल 760 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन अनुपात में देखा जाए, अनुपात में कितने का लाभ हुआ है, ये लाभ हुआ है 3 3 6 और 7 76 रुपए का। लेकिन ये 76 का थोड़ी हुआ है, 760 रुपए का हुआ है। 76 की वैल्यू 760, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, कितनी बार जाएगा 10 बार। ये 1 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बार। तो पूछा है तो ए का भाग, किसका पूछा है, ए का। और ए का भाग है कितना 33, कितना है 33, तो 33 की वैल्यू निकालो। 10 × 33 कितना आएगा 330 रुपये। ये क्या होगा इसका आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए अपना प्रश्न पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है ए व सी ने मिलकर एक व्यापार में 2 3 5 के अनुपात में पूंजी लगाई। अब की बात 3 लोग जुटे, ए बी और सी। किस अनुपात में लगाए, 2:3:5 के अनुपात में। ठीक है। अब कह रहा है 1 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग, अच्छा एक ही कितना है 2, 2 का आधा कितना होगा 1, ठीक, 2 का आधा कितना हुआ 1। तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/3, बी की पूंजी कितनी है 3, 3 का 1/3 कितना आएगा 1। भाग बढ़ा दिया, एक भाग क्या कर दिया बढ़ा दिया, बढ़ा दिया मतलब 2 था, 2 में 1 बढ़ा के कितना कर दिया 3। अब इसका 3 था, 3 में 1 और बढ़ा दिया, कितना हो गया 4। कब, 1 साल बाद। जब 1 साल बाद की बात किया था, ए और बी का जो ये 2 रुपये पे ब्याज था वो 1-1 साल पे मिलेगा। अब जब दूसरा साल शुरू होगा, ठीक, सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब सी पूरे 3 साल तक रहा है, 3 वर्ष के बाद उन्हें ब्याज मिला है ना। अब ध्यान से देखो, अब जो 3 और 4 है, ए जो 3 रुपये है वो आगे 2 साल के लिए मिलेगा, और बी को भी आगे कितने साल के लिए 2 साल के। आइए इसको करते हैं, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, ये होगा 3 और ये होगा 4 × 2 = 8, ठीक। और ये कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 15। आइए ए बी और सी का अनुपात निकाल लेते हैं। 6 2 8, 8 3 11, और ये कितना आया 15। समझ में आया? ओ तो अनुपात में इनको कितने रुपए का लाभ हुआ, अनुपात में देखो इनको कितने रुपए का लाभ हुआ है। 11 8 19, 19 और 15 34, कितने का लाभ हुआ है 34 रुपए का। कह रहा है 34 का नहीं हुआ है, इनको टोटल लाभ कितने को 44 88 00 इतने रुपए का लाभ हुआ है। 4,48,800 रुपए का इनको क्या हुआ है लाभ। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 34 एकम 34, ठीक, 3 2 68 00। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1,32,000, ठीक। आपसे पूछा गया तो ए का भाग, किसका पूछा है ए का भाग, और ए का भाग है कितना 8, तो 8 की वैल्यू निकालो। 8 की वैल्यू निकालने के लिए 1,32,000 की क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई, 0 0 8 2 16 1 24 25 2 10, 1,56,000 रुपये का ए का क्या आएगा फायदा आएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अपना प्रश्न पढ़िए क्या लिखा है। ए व सी ने मिलकर ए बी व सी ने एक व्यापार में 1:3:5 के अनुपात में निवेश किया। 3 लोग ए बी और कौन है सी, किस अनुपात में किया 1:3:5, ठीक। इस अनुपात में इन्होंने क्या किया इन्वेस्टमेंट किया। फिर कह रहे 4 महीने बाद ए ने उतना ही धन निवेश किया जितना पहले किया था। ए ने पहले कितना किया था 1, तो 1 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया, तो कितने महीने बाद 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने तक इसको ब्याज किस पे मिलेगा 1 पे। फिर कहते बी तथा सी ने अपने निवेश का आधा ले लिया 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने तक इन दोनों ने इस पे ब्याज मिला, और आधा ले लिया। 3 का आधा कितना होगा 1.5, और 5 का आधा कितना होगा 2.5, 5 का आधा कितना होगा 2.5, आधा ले लिया। तो वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात है, तो वर्ष के अंत 1 साल बाद भी 4 महीने यहाँ गया बचा कितना 8 महीने,
4 महीने यहाँ बचा 8, 4 महीने यहाँ बचा 8। आइए इसको सबको अब निकालते हैं। 4 एकम 4 और 8 दूनी 16, ये आएगा 4 3 12 और 15 8 120 मतलब 12। 5 चौक इसका आएगा 20, इसका आएगा 25 8 200 मतलब 20। आइए अब इनका अनुपात निकालते हैं। 16 4 20, 12 12 24, 20 20 40। अब मुझे पता है ये 4 से कट रहे हैं, ठीक। ये क्या है, अपना प्रॉफिट आ गया है। क्या है, प्रॉफिट लाभ। और 4 4 5 20, 4 6 24, 4 10 40। 5:6 इसका क्या होगा, प्रॉफिट का अनुपात। और अपने से यही पूछा है तो उनका लाभ का अनुपात है। लाभ का अनुपात कितना है, 5:6:10। चलिए एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा है, लिखा है ए व्यवसायी ने एक व्यापार में 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में निवेश किया। ध्यान से देखिए। अब इसको पहले सरल करेंगे। तो सरल करने का तरीका क्या बताया था, जो नीचे दिए गए इसका एलसीएम ले लो। तो 5 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 60। मतलब 60 से इसकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब आइए ए बी सी, ए बी और सी। आइए तो 3 से 60 में डिवाइड देंगे, कितना आएगा 20 अनुपात। 4 में 60 के डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60। फिर 5 से 60 में डिवाइड देंगे, 12 पंजे 60। तो इनका अनुपात आ गया कैपिटल का, ठीक। फिर कह रहा 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 4 महीने बाद ना, तो 4 महीने तक ए ने कितना, किस पे लाभ मिलेगा, 20 रुपये पे। अब ए ने आधा निकाल लिया, तो 20 का आधा 10, 10 निकाल लिया तो बचा कितना, 20 में से 10 गए 10। कुल 8470 रुपये के वार्षिक लाभ में एक वर्ष के लिए 4 यहाँ गया तो बचा 8 महीने यहाँ। इनका कुछ नहीं दिया तो बताइए 12 महीने के लिए है, ठीक। आइए इसका आप क्या निकालते हैं, अनुपात। 20 चौके 80, 10 8 80, तो 160 रुपये यहाँ मिला। आइए 15 दूना 30, 15 3 18, 180, 12 12 144, ठीक। आइए इसको सरल कर लेते हैं। पता है 4 से कट जाएगा ना, 4 से कटे, 4 चौक 16 40, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 3 12, 4 6 24, ठीक। अब ये किसी से भी नहीं कटेगा, ठीक। ये क्या है, इनका प्रॉफिट का अनुपात। ये किसका अनुपात आ गया, प्रॉफिट का। अब कह रहा है इनको प्रॉफिट हुआ कितने का, 8470, 8470। अनुपात में कितने को वही निकालते हैं। ये 4 4 8 और 3 11, 1 12, 121 रुपये का अनुपात में क्या हुआ है, फायदा। 121 अनुपात में, लेकिन रियल में वो कितना है, 8470 रुपये, ठीक। आइए एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 121 से डिवाइड। लास्ट में 7 है, 7 1 7, 14 1 15, हाँ ठीक है। तो कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 70 रुपये आएगा। इसको अगर आप कट करोगे 7 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। एक की वैल्यू 70 है। तो पूछा है ए का भाग। ए का भाग है कितना, 40। कितना है, 40। तो 40 की वैल्यू निकाल लो, 70 × 40, 7 चौक 28 00। ए का भाग है कितना, 2800 रुपये। क्वेश्चन देखिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।